हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन। आप देख रहे हो गिज़मो टाइम्स हिंदी और आज हम करने वाले हैं कंपैरिजन, जहां पर मतलब एक धमाकेदार लॉन्च किया है सैमसंग ने। मगर धमाकेदार ओनली बिकॉज आपके पॉकेट में धमाका करेगा वो। फ़ोन इतना अच्छा है नहीं, मगर प्राइसिंग ज़्यादा है। इसलिए मैंने सोचा चलो इसका कंपैरिजन ऐसे फ़ोन्स के साथ करते हैं जो थोड़ा ज़्यादा रहेंगे प्राइस में, 1,000 रुपये ज़्यादा रहेंगे, मगर वैल्यू के हिसाब से ये कितना बेटर फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस ऑफर करते हैं हर एक कैटेगरी में। तो मैं बात कर रहा हूँ सैमसंग के M11 की। सैमसंग का गैलेक्सी M11 अभी कल लॉन्च हुआ था और ये स्मार्टफोन आ रहा है काफ़ी, मतलब इन अ वे आप देखोगे सैमसंग की तरफ से डिसेंट स्पेसिफिकेशंस कह सकते हो। मगर अगर सैमसंग का या आप हिस्ट्री भी जाके देख लोगे तो गैलेक्सी M21 इससे पहले जो आया था वो अभी इससे भी कम प्राइसिंग में और इससे बेटर चिपसेट दे रहा है। तो ऐसे लगता है कि मतलब क्या बेटर चिपसेट नहीं, इन अ वे बेटर स्पेक्स भी दे रहा है। बट थोड़े एडवांटेज इसमें भी है M21 से कंपेयर करने में। मगर यहाँ पर कंपैरिजन मैं M21 के साथ नहीं कर रहा हूँ, मैं करने वाला हूँ दो ऐसे धुरंधर फ़ोन्स के साथ कि आप सोचोगे हाँ सही है, M21 कहीं भी इनको मैच नहीं करेगा। एक रहेगा Realme 6 जो है 14,000 में, और ये है Redmi Note 9 Pro जो कि और एक फ़ोन है जो 14,000 रुपये में अवेलेबल है। अब वेरिएंट्स की बात करता हूँ, तीनों का वेरिएंट रहेगा 4+64, तो वहाँ पर प्राइसिंग रहेगी 4+64 की 13,000 रुपये सैमसंग गैलेक्सी M11 का। और उसके साथ साथ यहाँ पर ये दोनों रहेंगे 14,000 रुपये सेम वेरिएंट में। तो 1,000 रुपये ज़्यादा है रेडमी और रियलमी के ऑप्शंस में। और यहाँ पर दोस्तों मैं फाइट नहीं करने वाला हूँ चाइना, कोरिया, इंडिया, कोई भी वॉर नहीं यहाँ पे शुरू नहीं कर रहा हूँ। बिकॉज फ्रैंकली अभी मैं अलग से एक वीडियो इसका बनाने वाला हूँ, जल्दी ही पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं क्यों हम एंटी चाइना इतना ईजिली नहीं हो पाएंगे। मतलब हाँ, आपको फाइट करना है करो, बॉयकॉट करना है करो, मगर हार्डवेयर में इतना जल्दी आप इतने चेंजेस नहीं ला पाओगे। तो अभी के लिए आपको ये ऑप्शंस लेने ही पड़ेंगे और इनसे ही गुजारा करना पड़ेगा। और इन वे आप अगर पूरा इन एज अ बिग पिक्चर देखोगे तो आपके पास कोई और ऑप्शन है भी नहीं। तो यहाँ पर आपको बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स। ऐसे नहीं कि बॉयकॉट चाइना कर दो, बॉयकॉट कोरिया कर दो। कोरिया ने कौन सा अच्छा काम किया है कि आप चाइना के अगेंस्ट जा रहे हो, कोरिया के को सपोर्ट कर रहे हो। सब अब बाहर के ब्रांड्स बाहर के ही रहने वाले हैं। आपको बस चूज़ करके आपका फ़ोन अभी के लिए ले रहे हैं। थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़े ईयर्स लगेंगे जब आपको इंडियन प्रोडक्ट्स शायद मिल जाएं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में इतनी ईजी नहीं है और सारे के सारे कंपोनेंट्स वहाँ पर बनते हैं, वहाँ का वर्कफोर्स अलग टाइप का होता है। तो अभी भी चाइना में ही बन रहा है सब कुछ। तो अब स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन में। पहले हम बात करेंगे डिज़ाइन की। डिज़ाइन में अब Realme 6 के पहले अगर मैं कंपेयर कर दूं, Realme 6 और Samsung Galaxy M11 दोनों आ रहे हैं एक प्लास्टिक बैग के साथ, मगर Realme 6 में आपको एक ग्रेडियंट फिनिश आ रहा है, मगर ये रहेगा एक ग्लॉसी फिनिश और यहाँ पर इजीली आपको फिंगरप्रिंट्स और स्मजेस दिख जाएंगे। Galaxy M11 में स्मजेस और फिंगरप्रिंट्स इतने नहीं देखेंगे क्योंकि एक मैट फिनिश के साथ आ रहा है और फिंगरप्रिंट सेंसर आपको पीछे की तरफ यहाँ दिख रहा है, मगर Realme 6 में ये फिंगरप्रिंट सेंसर साइड की तरफ रहेगा। Redmi Note 9 Pro में यहाँ पर एक ग्लास बैक दिया गया है। तो अगर हम प्रीमियम फील की बात कर लें तो Redmi Note 9 Pro में आपको ग्लास बैक जो आ रहा है वो काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पर आपको हेल्प करने वाला है एक बेटर फील में। मगर ये भी ध्यान में रखिए कि अगर आप इसको फुली प्रोटेक्टेड नहीं रखेंगे तो ग्लास के टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर इट्स अ पर्सनल प्रेफरेंस, आपको अगर अच्छा लगे तो आप यहाँ पर प्लास्टिक के साथ गुजारा कर सकते हो, नहीं तो आपको ग्लास बैक चाहिए तो Redmi Note 9 Pro आपका ऑप्शन रहेगा। डिस्प्ले की तरफ चलते हैं। दोनों फोन्स रियलमी और रेडमी के ऑप्शन में आपको फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन डिस्प्ले मिल रहा है विद 1080x2400 पिक्सल्स, और ये शार्प रहने वाले डिस्प्लेस आपको इजीली पता चलेगा कि काफ़ी शार्पर है और बेटर है अगर आप यूज़ कर रहे हो उनको। और यहाँ पर प्रोटेक्शन की बात कर लें तो Realme 6 में गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन मिल रहा है, यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन मिल रहा है Redmi Note 9 Pro में। मगर यहाँ पर अब सारे के सारे डिसएडवांटेजेस है। पहले बात करता हूँ मैं इसके डिस्प्ले के टेक्नोलॉजी के बारे में। तो यहाँ पर है PLS TFT display with 720x1560 pixels of resolution. Obviously HD प्लस डिस्प्ले फुल एच डी के कंपैरिजन में कहीं नहीं आता। और यहाँ पर हमें इसके स्क्रीन प्रोटेक्शन के बारे में भी नहीं बताया गया, तो ये भी पता नहीं कि स्क्रीन प्रोटेक्टेड है या नहीं। बस एक डिफरेंस ये रहेगा कि Redmi Note 9 Pro में यहाँ पर नॉच या जो भी पंच होल डिस्प्ले है वो सेंटर की तरफ आ रहा है, मगर सैमसंग और रियलमी के फ़ोन्स में ये साइड की तरफ आ रहा है। तो वो एक डिफरेंस रहेगा। नहीं तो मैं कहूँगा कि डिस्प्ले में कहीं सैमसंग का यहाँ पर कोई अच्छी बात है ही नहीं। सुपर एमोलेड इनकी टेक्नोलॉजी है मगर इस फ़ोन में दिया नहीं है, तो सुपर एमोलेड है नहीं और एक बेसिक डिस्प्ले, और ये शार्पर डिस्प्ले भी नहीं है हम अगर कंपेयर करेंगे बाकी दो फ़ोन से। नेक्स्ट अगर बात कर लें इसके चिपसेट की और इसके परफॉर्मेंस की, सैमसंग ने क्या किया है, मतलब गैलेक्सी
M11 में आपको स्नैपड्रैगन 450 चिपसेट 14 नैनोमीटर, अभी नहीं 2-3 साल पहले हमने फ़ोन्स में देखा था ये चिपसेट को। अभी शायद मतलब चीपेस्ट चिपसेट विच इज़ अवेलेबल और जो अभी स्टॉक में पड़ा है और हमको सबसे सबसे सस्ते में मिलना चाहिए, वो चिपसेट लेकर डाल दिया स्नैपड्रैगन 450, जो गेमिंग में काम नहीं करेगा, जो यूसेज में भी थोड़े टाइम के बाद पक्का लैग देगा ही, क्योंकि अब जो ऐप और इंटरफेसेस बढ़ गए हैं, जिनकी क्वालिटी बढ़ गई है, जिनका डिमांड बढ़ गया है रिसोर्सेज का, अब ये चिपसेट कहाँ उनको इतना अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, ये कितना अच्छा उसका लोड ले पाएगा। उसके कंपैरिजन में आप अगर याद करोगे, ये दो फ़ोन्स थे जो सबसे बेस्ट थे इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, क्योंकि Redmi Note 9 Pro में आपको Qualcomm Snapdragon 720G 8 नैनोमीटर चिपसेट मिल रहा था और जो परफॉर्मेंस में भी काफ़ी अच्छा था और गेमिंग में, खासकर गेमिंग में काफ़ी अच्छा फ़ोन था। और उससे भी बेटर, अगर गेमिंग की बात कर ले, उससे बेटर Helio G90T चिपसेट मीडियाटेक की तरफ से इसमें आपको मिल रहा था Realme 6 में। तो ये दोनों तो मतलब नेक्स्ट लेवल है अगर हम परफॉर्मेंस की बात कर लें, और वो अगर हम कंपेयर कर रहे हैं Qualcomm Snapdragon 450 के साथ। और ये सब ध्यान रखिए आपकी 13,000 वर्सेस 14,000 है। ऑब्वियसली इन दोनों का प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, मतलब 1,000 रुपये ज़्यादा है, मगर 1,000 रुपये में आपको हर एक एंगल में आपको एक बेटर यहाँ पर फीचर्स मिल रहे हैं। और एक बात मैंने जो भूल गया था, डिस्प्ले में 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट आपको Realme 6 में मिल रहा है, जो कि ये दोनों फ़ोन्स में नहीं है। Redmi Note 9 Pro में भी नहीं है और Samsung Galaxy M11 में भी नहीं है। तो वो एक और एक बात है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि डिस्प्ले में जो रिफ्रेश रेट है वो भी बेटर Realme 6 में है। अब कैमरास में ट्रिपल कैमरा कॉम्बिनेशन Samsung Galaxy M11 में आ रहा है, और ये है 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 5 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा और 2 मेगापिक्सल डेप्थ कैमरा। अब उसे कंपेयर कर लेते हैं इन दो फ़ोन्स को। तो यहाँ पर Realme का जो Realme 6 स्मार्टफोन है उसमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा आ रहा है, 8 मेगापिक्सल का एक वाइड एंगल कैमरा आ रहा है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा। तो मैक्रो कैमरा का भी एडिशन हुआ है और सेम एडिशन इसमें भी है Redmi Note 9 Pro में, जहां पर प्राइमरी कैमरा है 48 मेगापिक्सल का। उसके बाद आपको बाकी के 3 कैमरा सिमिलर रहेंगे, मगर मेन पॉइंट यह है कि यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ कहीं नहीं है। आपको 48 MP का यहाँ पर सैमसंग सेंसर मिल रहा है Redmi Note 9 Pro में, यहाँ पर 64 मेगापिक्सल का सैमसंग सेंसर मिल रहा है Realme 6 में, मगर सैमसंग खुद ही ये सेंसर्स अपने फ़ोन में यूज़ नहीं कर रहा। एक बेसिक 13 MP सेंसर यूज़ किया है बैक की तरफ। अब आगे की तरफ भी बात करें सेल्फी कैमरा की, तो सिर्फ सैमसंग में ही आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल रहा है, बाकी दोनों फ़ोन्स में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल रहा है। तो ये सब स्पेसिफिकेशन की ही बात कर रहा हूँ। परफॉर्मेंस की तरफ जाएंगे तो ऑब्वियसली देखो, बेंचमार्क्स की बात कर रहा हूँ मैं अगर, तो परफॉर्मेंस तो पहले बेंचमार्क से ही जज ईजिली हो जाता है। आपको पता चलेगा कि कैसा हर एक फ़ोन का परफॉर्मेंस होता है, मतलब चिपसेट की कैपेबिलिटी क्या होती है। ये अगर मैं दिखा दूं तो ये रहा सैमसंग का स्कोर, ये है 91,000, जो कि इसका बेंचमार्क स्कोर है एंटूटू में 91,000। आप याद रखना कि 91,000 1 लाख से अंदर का स्कोर आपको गैलेक्सी M11 में मिल रहा है। अब उसके कंपैरिजन में Redmi Note 9 Pro में आपको 2,50,000 के आसपास का स्कोर मिल रहा है, मतलब 2.5 गुना ज़्यादा परफॉर्मेंस। एंड परफॉर्मेंस मतलब चिपसेट की कैपेबिलिटी है कि इतना हम होल्ड कर पाएंगे। अब उससे भी आगे जाके 2,90,000 का स्कोर आपको Realme 6 में दिख रहा है। तो चिपसेट्स ये एक्चुअली में ऐसे नहीं है कि स्पेक्स के हिसाब से ज़्यादा है और बेटर है, ये एक्चुअली परफॉर्मेंस में भी बेटर है, बहुत बेटर है। मतलब Helio G90T मीडियाटेक की तरफ से, और यहाँ पर Qualcomm Snapdragon 720G और यहाँ पर Snapdragon 450। तो यहाँ पर तो ऑब्वियसली Samsung Galaxy M11 इज़ नथिंग इन कंपैरिजन टू दीज टू फोन्स। अब फाइनली बैटरी की भी बात कर ले अगर, तो एक बात ये रहेगी बैटरी में आपको सिर्फ एक Realme 6 में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ दिखेगा। 4,300 mAh की बैटरी है Realme 6 में, हालांकि 5,020 mAh की बैटरी आपको Redmi Note 9 Pro में मिल रही है, और यहाँ पर 5,000 mAh की बैटरी Samsung Galaxy M11 में भी मिल रही है। तो बैटरी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, एटलीस्ट सैमसंग ने ये एक अच्छा काम किया है। और वहाँ पर Realme 6 में थोड़ी कम आपको बैटरी कैपेसिटी मिल रही है। मगर फास्ट चार्जिंग की बात कर ले, यहाँ पर 15 वाट की फास्ट चार्जिंग आपको Galaxy M11 मिल रही है, 18 वाट की फास्ट चार्जिंग आपको Redmi Note 9 Pro में मिल रही है, यहाँ पर 30 वाट की फास्ट चार्जिंग Realme 6 में मिल रही है। मतलब डबल ऑफ वाट सैमसंग इज ऑफरिंग, यहाँ पर 30 वाट की फास्ट चार्जिंग Realme 6 ऑफर कर रहा है। बाकी फीचर्स, एक अगर आप गेमिंग की बात कर रहे हैं, गेमिंग कंसिडर कर रहे हो, तो ऑब्वियसली मैंने जैसे कहा था चिपसेट में तो कोई ज़्यादा इसमें पावर है ही नहीं, मगर साथ में जायरोस्कोप और कॉम्पास भी नहीं दिया है सैमसंग ने। गैलेक्सी M11 में पूरा का पूरा जायरोस्कोप सपोर्ट ही नहीं है। अगर आप PUBG मोबाइल में जायरोस्कोप ऑप्शन में जाएंगे तो सीधा बता देगा कि दिस फंक्शन इज़ नॉट सपोर्टेड। तो ये एक बड़ी बात है। और ये दोनों फ़ोन्स में Realme और Redmi स्मार्टफोन्स में आपको जायरोस्कोप का प्रॉपर सपोर्ट दिया गया है। तो ये एक दूसरी बात है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। वैसे OS के हिसाब से तो सारे के सारे फ़ोन्स में लेटेस्ट OS है, मगर ब्लूटूथ वर्जन 4.2 है सैमसंग गैलेक्सी M11 में, बाकी दोनों फ़ोन्स में ब्लूटूथ 5.0 है। तो
ये है एक क्विक कंपैरिजन जिसमें आपको इजीली पता चल जाएगा। डिस्प्ले की अगर बात कर लें तो फुल एच डी डिस्प्ले से ये दोनों में 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है आपको Realme 6 में। परफॉर्मेंस में मैंने जैसे बताया कि क्लियरली ये दोनों के चिपसेट्स ज़्यादा बेटर है। कैमरास में भी ऑब्वियसली बेटर कैमरास आपको Realme और Redmi स्मार्टफोन्स में मिल रहे हैं। तो सैमसंग ने लॉन्च क्यों किया है, मतलब Galaxy M11 किस तरह से सेंस बनता है, मतलब एक ऑप्शन एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है विद अ पंच होल कैमरा, और बाकी उसके साथ साथ USB टाइप सी भी दे दिया है, 5000 mAh की बैटरी दी है। उसके अलावा क्या अच्छा है इसमें, मतलब कैमरा भी इतना अच्छा नहीं है, कॉम्प्रोमाइज्ड है। खुद के स्मार्टफोन से भी अगर आप कंपेयर करोगे तो इतना अच्छा नहीं है ये। तो हम कहाँ दूसरे ब्रांड्स का देखेंगे, दूसरे ब्रांड्स का तो आपने देख ही लिया अभी कैसा यहाँ पर सैमसंग को इजीली ये बीट कर सकते हैं। और अगर आप एक फ़ोन के बारे में देख रहे हैं कि मेरे पास बजट है कुछ 12-13 हज़ार का, तो अगर आप इसको 1000 रुपये और बढ़ा सकते हैं तो ये दोनों फ़ोन्स में से किसी एक को आप पक्का कंसिडर करिएगा, क्योंकि सैमसंग यहाँ पर आप चूज़ करेंगे तो ये एक बड़ा बैड डिसीजन रहेगा। तो ये था एक कंपैरिजन सैमसंग गैलेक्सी M11 का Redmi Note 9 Pro के साथ और Realme 6 के साथ। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए Gizmo Times हिंदी को। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।